कम तादाद में है लोग जो जानना चाहते हैं, एकदम गहरा जानना चाहते हैं, उनके लिए बंदोबस्त है कुछ नहीं है। मासेस के लिए भले ही वो 1% हो जो एकदम गहरा जानना चाहते हैं, उनके लिए है ही नहीं बंदोबस्त। क्यों? वहां पे मार्केट नहीं है। अब आप 1000 लोगों को छोड़ के क्या 2 लोगों के साथ बात करते बैठोगे? भाग गए दो भैरव तत्व सुन के, इनको चाहिए मोक्ष। नौटंकी है सब, पागल जैसे इसी में अटके रहते थे। यूट्यूब पे डालता हूँ ताकि जो भागे ना वो भी देखे फिर आके। और ये सब वीडियोस किसके लिए? वो वही 1 या 2% लोगों के लिए, मुझे और बाकी में इंटरेस्ट है ही नहीं। बाकी के लिए पूरा मेला है बाहर। त्रिवेणी संगम यहाँ है, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना जहाँ मिलता है। भीतर जाने वाले लोगों को पता है, तो भीतर गोते लगाते हो। तो बाहर का गलत नहीं है, ठीक है, वो ठीक है। लेकिन इन लोगों का क्या, जिनको भीतर गोते लगाना है? ये कहाँ जाए? कहीं है नहीं बंदोबस्त। तो इसलिए बोलता हूं मैं, बैठो, स्वयं को जान, भीतर जाओ, भीतर के तत्वों को जागृत करो और शुद्ध भावना से भीतर जुड़ जाओ। वो जागेंगे भीतर से। भैरव भी भीतर से जागेंगे, पराशिव भी भीतर से ही जागेंगे। वो गुरु बनेंगे, दक्षिणामूर्ति स्वरूप। उसके लिए खामोश होना पड़ता है। बाह्यमुखी यानी कि शोर शराबा, चिल्लम चिल्ली। उसका मन शांत हो गया, जो निर्मल मन, निश्चल मन की अवस्था में आ गया, बाहर दौड़ दौड़ के आणवोपाय साहब कर लिया, वो सब करके फायदा क्या है? मन निर्मल होना चाहिए, राइट? तो कभी ना कभी तो मन निर्मल होगा, अगर आपने प्रयास किया है। बाहर के जितने भी साधना है, जितने भी मेथड्स आपने किया है, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया, मैंने सब किया है ये सब। ऐसा कोई एक चीज नहीं है जो मैंने किया नहीं है। मैं एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। तो करना चाहिए, लेकिन एक समय आता है जब निर्मल होता है तो मन निश्चल होना शुरू होता है, तो आप कह सकते हो उन सब तत्वों का कृपा है। आपकी जो बाह्य गुरु है, वो बाह्य गुरु की कृपा से ही ये होती है। उनकी कृपा आवश्यक है। लेकिन फिर वो भीतर का तत्व जागृत होना शुरू हो जाता है। जब भीतर का शुरू होता है तब आप जान लेना कि बाह्य गुरु का आपकी सच्ची में कृपा हुई है। पूर्ण कृपा। अगर बाह्य गुरु जो भी आपके हैं, उनके अगर सही में आपको कृपा होनी है, तो ये बोध होता है भीतर से। और जो भी बाह्य गुरु आपको भीतर भेजने में सक्षम होते हैं, वो प्रसन्न होते हैं। उनको कोई दुख नहीं होता कि किसी ने भीतर के गुरु को जागृत कर लिया। सच्चे गुरु कभी उसके फिर हताश नहीं होते, वो तो खुश होते हैं। लेकिन वो खुशी मना नहीं पाते, क्योंकि दबोचेंगे। अब बाहर का जगत को थोड़ी पता है, इन सब तत्वों का कोई बोध ही नहीं। अब बेहोश है, सब बाहर की चीजों में लगे रहते हैं, पॉलिटिक्स के वो सब चीजें उसी में लगे रहते हैं। तो असली गुरु जो है वो खामोश रहता है, चुप हो जाता है। बात किया तो यहाँ मुश्किल है। बाहर के छोड़ो, अपने भी कूट लेते हैं। कैद में रहेंगे, लेकिन वो बकवास नहीं करेंगे, क्योंकि उनको बकवास में पड़ना ही नहीं। तो कभी ना कभी तो वो समय आना चाहिए ना जिंदगी में, कि मन शीतल हो गया, मन निर्मल हो गया, और निर्मलता की वजह से मन शांत हो गया। मन में जो सारे संशय है, सब मिट गया। उसी को निर्मल कहते हैं। निर्मल यानी क्या? सारे संशय को मिटना। मन के अंदर जो है भ्रांतियां हैं, डिल्यूजन्स है, गलत फहमियां हैं, ये सब मिटे और बोध होना शुरू हो जाए। वो निश्चल तत्व से आता है। और जिसका भी निश्चल तत्व आ गया, अब उसको निश्चल होने में इंटरेस्ट है, उसको और चंचल होने में इंटरेस्ट नहीं है। उसको अब बाहर की दुनिया के पीछे भागना नहीं है उसको। क्योंकि नेक्स्ट क्या है निश्चलता के? विशाल मन। निर्मल मन तो उसने कर लिया साधनाओं के द्वारा। अब वो निश्चल हो रहा है, तो निश्चलता उसमें प्रबल हो रही है। निश्चलता को अब वो स्थिर करने की कोशिश में है। वही हम लोग यहाँ कर रहे हैं। सारे जो भी यहाँ पे है, सब वही कर रहे हैं, निश्चल हो रहे हैं। निश्चल एक बार हो गए, क्यों हो रहे हैं? ताकि उसका मन विशाल हो, संकुचित ना रहे। मैं मेरा, मेरा मन विशाल हो, एक हो जाए शिव जैसा। शिव का विशाल मन है भाई। उपनिषद जिसको पता नहीं वो सनातन के बारे में बोल ही नहीं सकता, क्योंकि जानते नहीं अभी तक व्हाट इज सनातन, व्हाट इज शिव।
और जो त्रिपुरा ऐसे जान गया वो कभी ऐसे गलती नहीं कर सकता, क्योंकि शिव के जो नेत्र खुलते हैं और शक्ति, उनकी शक्ति बाहर चली जाती है, उनका प्रकाश बाहर चला जाता है, तो फिर सब निर्मित होता है, सृष्टि तब बनती है। तो मुस्लिम को किसने बनाया, क्रिश्चियंस को किसने बनाया, कहां से, अलग प्रकाश से आएंगे, वही प्रकाश से है। डाइवर्सिटी है भाई, काहे को लड़ मरते रहते सब। डाइवर्सिटी तो उनके पूरे ऊपर से नीचे तक लोक है, 14 लोक है, ऊपर के लोग और नीचे के लोग, पाताल लोक, तल, सुतल, वितल, तलातल, क्या 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 नीचे के लोग है। किस किस तरह के लोग रहते हैं वहां पे, किस किस तरह के जीव रहते हैं वहां पे, भूत प्रेत पिशाच, उपद्रव मचाने वाले, वो कहां से आए हैं, शिव के प्रकाश से आया क्या, कोई उनको अलग सा लाइट आया कहीं से। तो पूरा सृष्टि उसका है हम बोलते हैं, तो उस वही तो रचयिता है, उसमें से ही तो निकले हैं सब कुछ। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी क्या सिर्फ ऊपर डिवाइन डिविनिटी में है। तो श्री विद्या में हम क्या सीखते हैं, ऑल द लोकस, ऑल द डायमेंशंस। तो ये तीनों स्टेट जो है, अवस्था, वो सारे जीवों में होता है, जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न का। पाताल लोक में भी होता है तीन, इतना ही कि उनकी सुषुप्ति बहुत स्ट्रांग है। सारे इवॉल्व हो रहे हैं, आप और हम क्या ऊपर से गिरे हैं सीधे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नीचे की उन्हीं में गए नहीं, जाके आए हैं ना। अभी साफ सुथरा हो गया तो हम बड़े साफ सुथरे बन गए, लेकिन वंस अपॉन अ टाइम हम थे उधर। उस टाइम को अगर कोई केयर नहीं करता, तो अगर उस टाइम पे कृपा नहीं होती, तो जिसकी वजह से हम उठ के आए, तो आज जब हम उठ के आए हैं, जब हमको थोड़ा बोध हो रहा है, जब अवेयरनेस जागृत है, तो हम ये क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि वो भी एवोल्यूशन में है, कभी ना कभी तो वो आएंगे, चेतना उनका स्तर ऊपर होगा। तो मैं क्यों भगवान बन के बैठ के, मैं क्यों भूत प्रेत पिशाचों को परमात्मा बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये होता है जब सर पे चढ़ता है, सर पे ना भूत चढ़ना चाहिए, सर पे ना शिव चढ़ना चाहिए। रावण के सर पे भी शिव ही चढ़े थे, शिव शिव का ही जय जयकारा चल रहा था। तो ऐसे मत समझिए कि अगर सबको शिव तांडव आ गया तो वो सारे शिव है। शिव तांडव तो रावण का ही है, कोई गारंटी नहीं है कि कौन किस भाव से क्या कर रहा है। तो हमको किसने अधिकार दी कि किसी को जाके कन्वर्ट करे, किसी को बताया, ये जताया कि हम जो कर रहे हैं वही सही है। सारे तो लड़ मर रहे उसी के ऊपर ना, उसी चीज को लेके, उसी तत्व को लेके तो हो रहा है बवाल।